बनी जाए खुशियां मनाओ चार चफेरे। आखिरी शेर है, काम करो ते करियो कोई घुटाले, रंग बरंगे चिट्टे मानू बन जंदे ने काले, रंग बरंगे चिट्टे मानू बन जंदे ने काले। ऋषि मुनियें दी धरती भारत ओ, ऋषि मुनियें दी धरती भारत, जिन मोती हार चफेरे। चढ़िया सूरज चमका मारे, मुके नेर मुनेरे, दिन आया आजादी दा खुशियां मनाओ चार चफेरे। बड़ा बड़ा शुक्रिया, बड़ी धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये दिन भारतीय संविधान के लागू होने और भारत को एक संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित करने का प्रतीक है। 2025 में गणतंत्र दिवस की अपना विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश को एक सशक्त और समतालुक समाज बनाने के लिए एक मजबूत संविधान की आवश्यकता थी। संविधान वह नींव है जो देश की अखंडता और नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह न केवल हमें अधिकार देता है बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। भारतीय संविधान निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से शुरू हुआ था। अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय की दर। इसने हमें लोक धर्मनिरपेक्षता और समझदारी, सभी धर्मों को सम्मान और स्वतंत्रता दी, आरक्षण और सामाजिक न्याय, उसके सिद्धांतों का पालन करना और इसे और अधिक प्रगतिशील बनाना युवाओं का कर्तव्य है। हमें अपने अधिकारों का उपयोग करते समय अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने अधिकारों का उपयोग करते समय अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। युवाओं से यह अपेक्षा है कि वे समाज में समानता, भाईचारा और शांति को बढ़ावा दें। अंत में कहूंगा, गणतंत्र दिवस न केवल हमारे संविधान की शक्ति का उत्सव है बल्कि हमें याद दिलाता है कि इसे सशक्त बनाए रखने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम संविधान का आदर करें। इसके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। युवा पीढ़ी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाला भारत समृद्ध, सशक्त और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो। प्रभु जी, वंदना मेरी सिर्फ इतनी सी है, सुन लो। प्रभु जी, वंदना मेरी सिर्फ इतनी सी है, सुन लो। कोई भी काम मैं दिल से करूं तो देश की खातिर, जियूं तो देश की खातिर, मरूं तो देश की खातिर। भारत माता के तिरंगे की शान में 4 लाइनें पेश करेंगे। जिंदगी वार कर तेरे रंगों में, जिंदगी वार कर तेरे रंगों में लहू मिला देंगे। जिंदगी वार कर तेरे रंगों में लहू मिला देंगे। हिमालय की चोटी से भी ऊंचा तुझे बना देंगे। भारत के वीर जवानों का जज्बा ही कुछ ऐसा है। भारत के वीर जवानों का जज्बा ही कुछ ऐसा है। हर दुश्मन का मस्तक तेरे चरणों में झुका देंगे। दिलों में प्यार बढ़ाओ, बड़ी जरूरत है। दिलों में प्यार बढ़ाओ, बड़ी जरूरत है। आपसी फर्क मिटाओ, बड़ी जरूरत है।
दिलों में प्यार बढ़ाओ, बड़ी ज़रूरत है। आपसी फर्क मिटाओ, बड़ी ज़रूरत है। धर्म और जात से भी ऊंचे उठो, धर्म और जात से भी ऊंचे उठो। खुद को इंसान बनाओ, बड़ी ज़रूरत है। खुद को भटक रहे हैं जो अज्ञान के अंधेरे में, रोशनी में उन्हें लाओ, बड़ी ज़रूरत है। रोशनी में उन्हें लाओ, बड़ी ज़रूरत है। बेसहारा कोई लाचार आए दर पे आपके, बेसहारा कोई लाचार आए दर पे आपके, गले उसको भी लगाओ, बड़ी ज़रूरत है। गले उसको भी लगाओ, बड़ी ज़रूरत है। राह आसान और मंजिल भी मिलेगी, लेकिन राह आसान और मंजिल भी मिलेगी, लेकिन हाथ से हाथ मिलाओ, बड़ी ज़रूरत है। हाथ से हाथ मिलाओ, बड़ी फर्क मिटाओ, बड़ी ज़रूरत है। आपसी फर्क मिटाओ, बड़ी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है। जय हिंद। जो एक जाने माने कठुआ के सोशल वर्कर हैं, एक एनजीओ भी चलाते हैं और बहुत अच्छे लेखक भी हैं, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, सीक्रेट्स टू लाइफ टू लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर और 21 गुड हैबिट्स। ये आज अपनी तरफ से तमाम रीडर्स को एक बुक जो आपको गिफ्ट करेंगे, जो आपको पढ़नी है। और जो मैं पर्टिकुलर इस बुक की बात करूँगा, जो 21 गुड हैबिट्स है, इसको आपने अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी करना है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुमड़िया साहब से, पहले 2 मिनट अपने विचार रखें, उसके बाद आपको ये, मुझे लगता है जितने भी हमारे फंक्शंस हुए तो ते यूज बोलते हैं बदले ये तो सवाल अपने जितने भी हमारे राइटर्स हैं, कवि हैं, उनका मैं, और जितने हमारे गेस्ट बाहर से आए हैं, उनका मैं लाइब्रेरी की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासकर हमारे जो रीडर्स हैं इनका, क्योंकि बड़ा प्रीशियस टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है, लेकिन इन्होंने नेशनल फेस्टिवल की बात की तो इन्होंने भी अपना जो 2 घंटे का समय इस लाइब्रेरी के लिए नहीं दिया, बल्कि देश के लिए दिया। तो वंस अगेन मैं अपने तमाम रीडर्स का थैंक्स करता हूँ, अपने जितने भी बाहर गेस्ट का धन्यवाद करता हूँ। और पर्टिकुलर हमारे जो छोटे भाई मीडिया से हैं, हमारे उतेर, उसका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बिना जब भी हम इनको मैसेज कन्वे करें तो वो आते हैं आप लोगों की कवरेज करने के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी की प्रोसीडिंग्स वो हर बार दिखाते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम हिमानी शर्मा है। हिमानी, आज जो प्रोग्राम हुआ है उसके साथ साथ ये भी बताया कि इस लाइब्रेरी की अगर बात करें तो यहाँ से काफ़ी बच्चे जो है वो क्लियर कर चुके हैं यूपीएससी केएस। तो किस तरह का इस लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट है और आप कब से यहाँ पर पढ़ रहे हैं? मुझे अभी 6 मंथ्स के अराउंड हो गया होगा आते हुए। अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, मतलब कोऑपरेटिव हैं सारे बच्चे भी और लाइब्रेरियन भी, बुक्स वगैरह भी सब अवेलेबल हैं यहाँ पे। और आज जिस तरह का प्रोग्राम हुआ, ये फर्स्ट टाइम आपके सामने हुआ प्रोग्राम? नहीं, होते रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी फंक्शंस अरेंज करवाते रहते हैं। जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होते हैं तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए होते हैं। कितने ज़रूरी है इस तरह के फंक्शन करवाना लाइब्रेरी में? बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे, क्योंकि हम रोज़ पढ़ के मतलब वैसे हो जाता है बंदा थोड़ा, तो ऐसे फंक्शंस वगैरह होते रहें तो अच्छा रहता है, मतलब थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और हमें नॉलेज मिलती है कि कौन से डे पे क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। का नाम? सोनाली। सोनाली, आज लाइब्रेरी में ये फंक्शन हुआ, किस तरह का फंक्शन है, कितना ज़रूरी है स्टडी के साथ साथ इस तरह की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है यहाँ पर? जी सर, मुझे लगता है कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर स्कूल्स यही इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कहीं ना कहीं एक इंसान को इंफॉर्मेशन स्कूल्स में तो हमें मिलती हैं, स्कूल्स के अलावा जैसे हम लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम इन इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा डीपली समझें और अपने इतिहास को भी पढ़ें। जैसे रिपब्लिक डे जो है वो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डे जो है वो मतलब कि एक हमारी ऑर्डिनरी लाइफ में बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो दैट्स वाई यही कहूँगी कि ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो हो।
सर मेरा नाम नेहा है। हाँ, नेहा, जिस तरह का प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बारे में और लाइब्रेरी के बारे में क्या कहेंगे? सर हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, सर बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। और सर सभी अच्छे हैं और जैसे ही हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। बहुत एक्सपीरियंस बंदे यहाँ पे आते हैं और हमें अपने व्यू शेयर करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, उसके साथ हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलता है। गुड आफ्टरनून। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिनंदन है। बताएंगे आज की तारीख? आज हमारी लाइब्रेरी में 76वें गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे लाइब्रेरियन हमारे सुमित सर, इन्होंने अच्छा प्रोग्राम रखा था और हमें काफ़ी एक्सपोजर मिला। काफ़ी प्रेसिडेंट अवार्डी, साहित्य अकादमी अवार्डीज आए थे, उन्होंने अपने विचार रखे, तो हमें भी एक अच्छा मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला अपना विचार रखने के लिए। तो हम चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम हमारी लाइब्रेरी में होते रहें तो बच्चों को एक्सपोजर मिले और सभी से अपील करूंगा कि हमारी लाइब्रेरी में आएँ और यहाँ कर पढ़ें। थैंक यू। तो समस्त पत्रकार बंधु का बहुत बहुत स्वागत। आज डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी रिसर्च और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ के बैनर तले आज हमने एक लाइब्रेरी के अंदर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और उसमें डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। जैसे सबसे पहले, क्योंकि आज नेशनल वोटर डे भी था, तो प्लेज सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। उसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम किया गया जिसमें हमारे कठुआ के जाने माने कवियों ने आज अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति का एक पैगाम दिया। हमारे रीडर्स, हमारे जो बच्चे, हमारे जो रीडर्स हैं, उन्होंने एक आज देशभक्ति के ऊपर अपने विचार प्रकट किए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट, जो आज आपको इनवाइट करने का हमारा जो उद्देश्य था, वर्दी डायरेक्टर लाइब्रेरीज एंड रिसर्च की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी 15/1, जो मैं आपके पढ़ के सुना, 15/1/2025 को हमारा डिपार्टमेंट जो है लोकल ऑथर्स की सपोर्ट के लिए हर साल जो राइटर्स अपनी किसी भी लैंग्वेज में किताब लिखते हैं, वो उनको हर साल परचेज करता है। तो अब मैं आपके माध्यम से जहाँ जहाँ भी आपके व्यूअर्स हैं, उनको मैं उन राइटर्स को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट में जाकर क्योंकि इस जो नोटिफिकेशन का डेट है वो है 15 तारीख को निकाली गई थी और 30 तारीख को इसकी लास्ट डेट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम राइटर साहिबान से कि आप अपनी जो किताबें किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने लिखी है, वो किताब जो है आप सीधा हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर लाइब्रेरीज जम्मू प्रोविंस का चिशोनी ऑफिस में जाकर जमा करवा सकते हैं। और अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्मेलिटीज़ के साथ अगर किसी को फॉर्म की ज़रूरत है, जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट और फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो डेली एक्सेलसियर अखबार में और जो लीडिंग पेपर है उसमें निकाली गई है। अगर फिर भी आपको इस परफॉर्मे की ज़रूरत है तो आप हमारी कठुआ लाइब्रेरी से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको परफॉर्मा प्रोवाइड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।